आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,1 व 6,5 से गुजरता है तथा जिसका केंद्र सरल रेखा 4x + y - 16 = 0 पर स्थित है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। माना वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 ये वृत्त का समीकरण है। आप जानते हैं यही वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। माना कि ये समीकरण बिंदु 4,1 तथा 6,5 से गुजरता है। तो बिंदु 4,1 तथा 6,5 इस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि बिंदु 4,1 इसे हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से गुजरता है तो इसलिए यह इसे संतुष्ट करेगा। इसलिए बिंदु 4,1 वृत्त के समीकरण अर्थात समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए तो बिंदु 4,1 समीकरण 1 में रखने पर बिंदु 4,1 समीकरण 1 में रखने पर तो 4,1 को जब हमने यहाँ पर रखा तो हमें प्राप्त हुआ 4 का वर्ग y से 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा z और x का मान क्या है 4, तो गुणा में 4, ठीक है, प्लस 2 गुणा f गुणा y का मान क्या है 1 प्लस की c = 0 या 4 का वर्ग अर्थात 16 प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8g प्लस 2f प्लस c = 0 या इस प्रकार क्या आ गया 16 और 1 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c = 0 और ये हमारी आ गई समीकरण संख्या 2। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिंदु 6,5 भी इस वृत्त से होकर गुजरता है, तो ये वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि बिंदु 6,5 समीकरण 1 से गुजरता है, इसीलिए यह 6,5 वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करे। बिंदु 6,5 समीकरण 1 में रखने पर या इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ? देखिए x के स्थान पर आ गया 6 का वर्ग प्लस y के स्थान पर आ गया 5 का वर्ग प्लस 2 गुणा g गुणा x के स्थान पर 6 प्लस 2 गुणा f गुणा y के स्थान पर 5 प्लस c = 0 या इस प्रकार हमारा क्या आ गया 6 का वर्ग 36 प्लस 5 का वर्ग 25 6 दूनी 12g प्लस 5 दूनी 10f प्लस c = 0 और 36 में जब हमने 25 को जोड़ा तो हमें प्राप्त किया हुआ 61 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c = 0 और ये आ गई समीकरण संख्या 3। ठीक है, अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, अब 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c = 0 ये तो है समीकरण संख्या 2 और ये हमारी समीकरण संख्या 3 है। और इन दोनों समीकरण को घटाने के लिए हमने सबसे पहले चिन्ह परिवर्तित करे, तो देखिए प्लस के c से माइनस के c कट गया या इस प्रकार हमारा आ गया प्लस के 17 में से माइनस के 61 गए माइनस के 44, प्लस के 8 में से माइनस के 12 गए तो माइनस के 4g और प्लस के 2f में से माइनस के 10f गए तो माइनस के 8f = 0। इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया या चारों भैनस लेने पर अंदर बचा माइनस के 11 माइनस g माइनस के 2f = 0 या यहाँ पर आ गया माइनस के 11 माइनस के g माइनस के 2f = 0। ये आ गई आपकी समीकरण संख्या 4। ठीक है, अब प्रश्न में आगे वो क्या कह रहा है? आगे वो कह रहा है तथा जिसका केंद्र सरल रेखा 4x + y - 16 = 0 पर स्थित है। तो यदि देखिए हम इस वृत्त के समीकरण के केंद्र की बात करें, इस वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र क्या आ जाएगा? वृत्त का केंद्र, वृत्त के व्यापक समीकरण का केंद्र आप जानते हैं क्या होता है? माइनस के g
कोमा माइनस के एफ, ये वृत्त का केंद्र होता है। तो वृत्त के केंद्र क्या हो गए, माइनस के जी माइनस एफ। अब देखिए प्रश्न में वो कह रहा है कि जो केंद्र है वो इस सरल रेखा पर स्थित है। हमें दिया गया है 4x प्लस वाई माइनस 16 बराबर 0, ये सरल रेखा का समीकरण है। तो जब केंद्र इस पर स्थित है तो केंद्र के जो हमारे निर्देशांक है माइनस जी कोमा माइनस एफ, वो इस सरल रेखा को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि वृत्त का केंद्र माइनस जी कोमा माइनस एफ सरल रेखा 4x प्लस वाई माइनस के 16 बराबर 0 पर स्थित है। इसलिए माइनस जी कोमा माइनस एफ 4x प्लस वाई माइनस 16 बराबर 0 को संतुष्ट करेगा। बिंदु माइनस जी कोमा माइनस एफ 4x प्लस वाई माइनस 16 बराबर 0 में रखने पर, ठीक है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ माइनस के 4g माइनस के f और माइनस के 16 बराबर 0, या इस प्रकार हमारा आ गया 16 माइनस के 4g माइनस के f बराबर 0, और ये हमारी आ गई समीकरण संख्या 5, ठीक है। अब हमने समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाया, समीकरण 4 माइनस समीकरण 5। अब देखिए हमारी समीकरण 4 क्या थी, माइनस 11 माइनस सी माइनस 2f माइनस 11 माइनस सी माइनस के 2f, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा, समीकरण संख्या जो 5 में हमने 2 से गुणा कर दी, समीकरण 5 में 2 से गुणा कर, समीकरण 4 में से समीकरण 5 में 2 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, ये आ गया 16 दूनी 32 4 दूनी 8g माइनस के 2f बराबर 0, और ये समीकरण संख्या 4 है और ये 5 है। अब जब हमने इन दोनों को घटाया तो पहले चिन्ह परिवर्तित हुए सबकी, ठीक है, या प्लस के 2f से माइनस के 2f कट गए, ठीक है, और प्लस के 8g में से माइनस के g गए, तो ये आ गया प्लस के 7g, और यहाँ पर आ गया ये प्लस के 21 बराबर 0, या 7g बराबर आ गया माइनस के 21, या g बराबर आ गया माइनस के 3, ठीक है, g बराबर आ गया माइनस के। अब g बराबर माइनस 3 समीकरण संख्या 5 में रखने पर, g बराबर माइनस के 3 समीकरण संख्या 5 में रखने पर, माइनस के 16 माइनस के 4 और g के स्थान पर क्या आ गया, माइनस के 3 माइनस के f बराबर 0, या यहाँ से आगे माइनस के 16 प्लस 12 माइनस के f बराबर 0, या माइनस के 16 में से प्लस के 12 गए तो माइनस के 4 माइनस के f बराबर 0, या f बराबर आ गया माइनस के 4। तो f का मान आ गया माइनस के 4 और g का मान आ गया माइनस के 3। f व g का मान समीकरण संख्या 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए सबसे पहले समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 थी हमारी 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c बराबर 0, या देखिए इस प्रकार हमने इसमें मान रखा 17 प्लस 8, g का मान क्या आ गया माइनस के 3, f का मान आ गया माइनस के 4 प्लस c बराबर 0, या इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ प्लस के 17 8 तिया 24 माइनस के 24 और 4 दी 8 माइनस के 8 प्लस c बराबर 0, या यहाँ पर आ गया माइनस के 15 प्लस c बराबर 0, या c बराबर आ गया प्लस के 15। तो g f और c का मान आ गया। इस प्रकार g f व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त किया हुआ x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस नहीं प्लस के 2, g का मान क्या है माइनस के 3 गुणा x प्लस 2 गुणा f का मान क्या है माइनस के 4 गुणा y, और c का मान प्लस c
15 बराबर 0 या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x माइनस के 8y प्लस 15 बराबर 0। और यही आपके वृत्त का समीकरण है और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।